क्लास 12th का रिजल्ट तो आ गया है, बट अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यार मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए कि आगे जाके मुझे एक हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब मिल सके। क्योंकि लेट मी बी ऑनेस्ट, हम में से ना काफी सारे लोग, मेरा भी यही सपना था कि एक बार कॉलेज में चल जाऊं, बढ़िया सैलरी वाली जॉब उठाऊंगी फिर, ठीक है। तो अगर तुम्हारा भी ये है बट तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि यार कौन सा कोर्स है जिसमें ज्यादा अच्छी सैलरी, ज्यादा अच्छी जॉब्स हैं आगे जाके, कौन से ऐसे कोर्स है जिनमें आगे जाके एआई ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है आधे से ज्यादा लोगों को, सब बताने वाली हूँ। फिर चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस के बच्चे हो, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के, तुम सभी लोगों को ए टू जी कौन कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितनी सैलरी मिल सकती है, सब आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मुझे फटाफट से एक बार कमेंट से बताना कि भाई तेरे बोर्ड्स में आए कितने हैं मार्क्स, ठीक है, सो दैट आई कैन टेल यू अकॉर्डिंगली। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, कंफ्यूजन होना ना बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट मुझे भी अपने टाइम पे ऐसे कंफ्यूजन होती थी कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं। इसीलिए सबसे पहले मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को बताती हूँ। तो देखो यार, तुम या तो सीयूईटी की तैयारी कर रहे होगे या किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम की तो कर ही रहे होगे, बट अगर तुम्हें आगे जाके क्लैरिटी नहीं है कि मुझे कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, तो ध्यान से सुन लेना, पेपर और पेन ले आओ, मैं तो कहूंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज आएगी बीकॉम ऑनर्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर चॉइस होती है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब बीकॉम ऑनर्स करना किसको चाहिए और ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सी बात यह है कि ऑनर्स थोड़ा डेप्थ में पढ़ाया जाता है। बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें तुम्हें लिटरली हर चीज पढ़ाई जाती है। फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, लॉ हो गया, लिटरली एवरीथिंग, टैक्स हो गया, जीएसटी, जो छोटी छोटी चीजें हमने क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ा था ना, वो यहाँ पे पूरा पूरा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ाया जाता है। और डेप्थ में अगर बताऊं तो बीकॉम ऑनर्स थोड़ा सा हल्का सा बोलूंगी कि मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि ज्यादा जनरल एंट्रीज ये सब होता है और प्रोग्राम थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। अब मैथ्स और विदाउट मैथ्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि तुम सभी को भी पता है कि अगर तुम डीओ टारगेट कर रहे हो तो सिंपल सा ये है कि तुम्हारे पास अकाउंट्स या मैथ्स जो भी है वो आप सभी कर सकते हो, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स में बस एक सब्जेक्ट आता है, दैट इज बिजनेस मैथ्स। उसमें थोड़ा सा तुम्हारा मैथ्स लगेगा, बट वो भी बड़ा आराम से निकाल लेते हैं। मेरे बैच में इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने बड़े प्यार से निकाल दिया, उनके पास क्लास 11-12 में मैथ्स थी भी नहीं तब भी, ठीक है। तो जो तुम्हारे को ठीक लगे तुम वो वाला चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बीबीए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फेमस है, जिनको आगे जाके ऐसे ज्यादातर मैनेजमेंट फील्ड में, बिजनेस फील्ड में जाना है, एमबीए करना ही करना है, तो आप सभी लोग बीबीए को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। बीबीए थोड़ा सा नीचे आता है बीकॉम ऑनर्स से, क्योंकि बीकॉम के बाद ना तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। जितनी मैंने फील्ड्स गिनाई सब में तुम काम कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तो जॉब लगने के थोड़े कम चांसेस होते हैं, ठीक है, या फिर मे बी कम पैकेज में जॉब लगे। बट हाँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हें आगे जाके एमबीए ही करना है, तुमने प्लान बना रखा है, ठीक है। अब इनमें से तुम्हारे को जो भी कोर्स या करियर ऑप्शन सही लग रहा है ना, तो तुम उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जैसे कि तुम्हें पता है अभी तुम्हारे बोर्ड्स का रिजल्ट आया है, तुम लोगों ने देखा होगा, तो तुम्हारे बोर्ड्स के रिजल्ट के बेसिस पे या सीयूईटी स्कोर हो गया, जेई मेंस की कैसे तुम्हारी परसेंटाइल रही है, उन सभी के बेसिस पे भी तुम्हारे को स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। कि स्कॉलरशिप से ना काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाते हैं स्टूडेंट्स को कि यार कम फीस में उन्होंने अच्छे से अपनी पढ़ाई कर ली एंड एंड में बहुत बढ़िया जॉब उठा ली। लाइक क्वांटम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ना आपको बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप दी जाती है, तो एक बार इनके स्कॉलरशिप चार्ट को जरूर चेक कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आपके सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे, जेई मेंस का कैसा आपका रिजल्ट रहा है, और इनका खुद का एक क्यूकेएस स्कॉलरशिप टेस्ट भी रहता है, तो तुम उसको भी निकाल सकते हो। ये ना रुड़की में सिचुएटेड है, जो कि एजुकेशन हब ऑफ उत्तराखंड है और बहुत अच्छे से कनेक्टेड है देहरादून, हरिद्वार, इवन दिल्ली से भी। प्लस यहाँ पे ना आपके लिए स्पेशल फोकस होता है इंटर्नशिप्स और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज पे, ताकि स्टूडेंट्स के पास ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट के टाइम पे ऑफर्स आ जाए। और अगर मैं प्लेसमेंट डेटा की बात करूं तो यहाँ पे ना इनका हाईएस्ट पैकेज 33 एलपीए गया है। ये बहुत अमेजिंग है और मैं लिटरली क्वांटम इसलिए भी रेकमेंड करूंगी बिकॉज दे आर डेडिकेटेड एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। यानी कि आपको यार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो छोड़ो, कुछ कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से भी कम फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। बट हाँ, ये है कि भाई जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे, जो एक्चुअली में मेहनत करके स्किल सीखना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब उठाना चाहते हैं, और स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, एक्सपोजर मिले, इसलिए क्वांटम ने ना काफी सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज है ना, उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर रखा है। फॉर एग्जांपल, अडोबे का नाम सबने सुना है, कैपजेमिनी हो गया, क्विक हिल हो गया, आई नर्चर हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन है क्वांटम की। अब क्वांटम में ना तुम्हें इन डिमांड स्किल सिखाई जाएंगी, यानी कि जो मार्केट में जिनकी डिमांड है सही में इंडस्ट्री में, वो सारी स्किल सिखाई जाएंगी। इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेशन होगा एंड अमेजिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी ही। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, कितना बेनिफिट हो सकता है, वो सभी तुम लोग चेक कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऑल्सो आई विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एक बार जल्दी से जाके देखना, बहुत अच्छे, बहुत डिफरेंट आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ लेट्स गेट बैक। थर्ड चीज आ जाती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इको ऑनर्स भी जिसको कहते हैं। अगर तुम्हारे पास क्लास 12th में मैथ्स थी, ठीक है, तो तुम डीयू से इको ऑनर्स कर सकते हो बड़े प्यार से। बट हाँ,
मैथ्स बहुत रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भाई, इकोनोमेट्रिक्स ये वो, जो कि बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और अगर तुम्हारे मैथ्स में अच्छी पकड़ नहीं है तो आई वुड सजेस्ट मत चूज करना है इसको, ठीक है। थोड़े ईजियर चूज कर लो, ये सिंपल सी बात है। अब स्पेसिफिकली डीयू का बताऊं तो तुम बीएमएस कर सकते हो। बेसिकली बीबीए को इधर बीएमएस बोला जाता है, मैनेजमेंट वगैरह ही सिखाया जाएगा, ठीक है। बीबीए एफआईए कर सकते हो, जो कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इन सभी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीए, डायरेक्टली आई हैव सीन पीपल जो क्लास 12 के बाद सीधा सीए की तैयारी करते हैं और ऐसे कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं। तो अगर तुम्हारे को एकदम डेडिकेशन है सीए ही बनना है तो यू कैन गो फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट एसीसीए भी एक एग्जाम्पल है, जो कि जैसे कहते हैं ना, इंडिया का सीए होता है, अब्रॉड का एसीसीए होता है, जो कि थोड़ा आसान भी है। सीए में तुम्हारे बहुत मेहनत लगेगी भाई। अगर तेरे को लगता है कि तू इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क नहीं कर सकता तो मत जाना सीए के पीछे, साल बर्बाद कर लोगे, ठीक है। बट हाँ, सीए तो भाई बहुत रेपुटेशन देती है, अगर तुम्हें लगता है कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। अदरवाइज एसीसीए है, यूएससीए में तुम कर सकते हो, ये सभी कोर्सेज प्रोफेशनल हो जाते हैं, वो देख लेना। और सिर्फ यही नहीं है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जैसे इंग्लिश ऑनर्स में है, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इन सभी में, तो तुम उस रास्ते पे भी जा सकते हो, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। अब बारी आ जाती है मेरे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स, जिनको हमेशा यही बोले जाते हैं कि तुझे तो सिर्फ यूपीएससी करनी है या लॉ करना है। नहीं भैया, उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी बच्चे चूज करते हैं इस पॉल साइंस ऑनर्स। बहुत ज्यादा डिमांड है। इवन इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, इतना ज्यादा वहां पे क्रेज रहता है, मतलब इतनी हाई कट ऑफ जाती है, बिकॉज उसकी बहुत डिमांड है। तो अगर तुम पॉल साइंस ऑनर्स, तुम्हें पॉल साइंस पसंद थी क्लास 12 में, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा था उसको पढ़ना, तो तुम इसमें डेफिनेटली ऑनर्स कर सकते हो। थोड़ा डेप्थ में तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी चीजें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री ऑनर्स भी है, ऐसी हर एक सब्जेक्ट का है। इकोनॉमिक्स अगर तुम्हारे पास बेसिकली मैं कहूँ क्लास 12 में मैथ्स थी, तो तुम डीयू से इको ऑनर्स भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तुम किसी और यूनिवर्सिटी को चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा देखो, साइकोलॉजी ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, ऐसी हर एक उसका, सोशियोलॉजी ऑनर्स, मतलब लिटरली किसी भी फील्ड में जो भी सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है और तुम्हें लग रहा है मुझे इसको ना इन डेप्थ पढ़ना है, तुम्हारे यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। उसके अलावा एक बहुत तगड़ा जो मैं कहूंगी कोर्स निकाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दैट इज बीए प्रोग्राम। भैया इसमें तुम्हें इतने सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर तुम्हें हिस्ट्री ऑनर्स करना था बट नहीं मिल पाया, मार्क्स कम रहे, या फिर पॉल साइंस ऑनर्स करना था बट नहीं मिल पाया, मार्क्स कम रहे, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है बीए प्रोग्राम में, बीए प्रोग्राम पॉल साइंस प्लस हिस्ट्री, ठीक है। उसमें तुम्हारे को मेजर माइनर करके ऐसे पढ़ा दिया जाएगा, एंड बहुत अच्छी डिग्री भी मिलेगी एंड में, बहुत अच्छी पढ़ाई भी है ये तुम्हारी, और बच्चों को जॉब भी मिलती है बीए प्रोग्राम करने के बाद, अगर अच्छे कॉलेज से करते हो तो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारे लिए ओपन रहता है। उसके अलावा मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है जो, जिनके पास क्लास 12 में ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स होती है, वो क्लैट का एग्जाम देते हैं, क्लैट के बाद एनएलयूज वगैरह टारगेट करके लॉ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने क्लैट का एग्जाम दिया है या फिर ड्रॉप लेके मे बी नेक्स्ट ईयर के लिए यू आर टारगेटिंग, देन अकॉर्डिंगली आपको अगर लॉ में ही इंटरेस्ट है तो गो फॉर इट, ठीक है। बट हाँ, सिर्फ लॉ एक लॉता ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इतने सारे मैंने तुम्हें ऑप्शन बता दिए। तो ये है, इंग्लिश ऑनर्स इतने सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने देखा है। या फिर अगर तुम्हारे को कोई और लैंग्वेज, फ्रेंच करना चाहते हो, अरेबिक, जर्मन, स्पेनिश, ये सभी चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन बहुत सारे, तुम्हें बस देखना आना चाहिए। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, जो कि देखा गया है कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर तुम्हारा उस चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हारे कम्युनिकेशन वाली फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तुम आउटस्पोकन हो, गो फॉर इट, ठीक है। अब बारी आती है मेरे साइंस वाले स्टूडेंट्स की, जिनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और सोसाइटी उन पे ही सबसे ज्यादा प्रेशर देता है। सबसे पहली बात की आंखें बंद कर लो, अगर तुम्हारे पास पीसीएम है तो इंजीनियरिंग के पीछे भागो, पीसीबी है तो आंख बंद करके भैया नीट के पीछे भागो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जेई, नीट, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, ये सब ठीक है, तुम्हें पता है इन सब के बारे में। इनके अलावा भी बीएससी होती है, बीएससी में भी ऑनर्स प्रोग्राम दोनों होता है, तुम रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, और इन सबसे अलावा ना तुम मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, लैंग्वेज वाले कोर्सेज कर सकते हो। तो जिधर तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उधर करो। जस्ट बिकॉज की सोसाइटी चाहती है इंजीनियरिंग करना, या तुम्हारे मतलब बहुत ज्यादा से पीयर प्रेशर है, तो उसके चक्कर में ना अपना साल बर्बाद मत करना, ठीक है। जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है गो फॉर इट, ठीक है। जैसे कि तुम अगर जूलॉजी तुम्हें पसंद है, जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, बॉटनी ऑनर्स कर सकते हो, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, सीएस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, मतलब लिटरली देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू गाइज। तो जस्ट डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फॉर वन, बट बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीसीए भी करते हैं, ठीक है। तो बीसीए इज बहुत अगेन बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो। बीए प्रोग्राम की भी कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे आईपी हो गया या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, जो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो जिधर इंटरेस्ट है मुझे एक बार कमेंट में बताना कि यार मेरे को ना इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरे को ना इस चीज में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, बट तुम्हें एकदम ही कोडिंग इंजीनियरिंग वाले में नहीं घुसना, तो भाई सीएस ऑनर्स कर लो, ठीक है। या फिर मैथ्स पसंद है, मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इन सबके बाद तुम रिसर्च की फील्ड्स में जा सकते हो, इन सबके बाद डायरेक्टली तुम्हारी जॉब्स भी लग सकती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें जानना है एग्जैक्टली क्या, तो एक बार मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हारे को डेफिनेटली वहां पे जवाब देती रहूंगी। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो देखो, सबसे पहली बात वो कंपनी पे डिपेंड करता है, तुम्हारे को कौन सी कंपनी उठाने आई हुई है, ठीक है, तुम्हारा किधर जॉब लगी है। और देखो, एक फ्रेशर है तो तुम फ्रेशर को अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना कि सीधा हर किसी को 20-20 लाख का पैकेज मिल रहा है, नहीं, हर किसी को नहीं मिलता। बट अगर तुमने अपने कॉलेज के दौरान बहुत सारी नई नई स्किल्स सीखी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इंटर्नशिप्स करी है, खुद का कुछ स्टार्ट कर रखा है, तो तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है। देखो, हर साल भेड़ चाल के चक्कर में ना, इन सभी कोर्सेज में मैं कहूंगी लाखों लाखों स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, सबके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है। तुम कैसे अलग बनोगे जब तुम अपने पोर्टफोलियो में कुछ और चीजें ऐड करोगी कि हाँ, मैंने तो बीकॉम ऑनर्स करा, मेरे दोस्त ने भी बीकॉम ऑनर्स करा, बट मैंने इंटर्नशिप्स भी करी है अलग अलग कंपनीज में जाके, मैंने गूगल के साथ काम कर रखा है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रखा है, तो तू हजारों लाखों की भीड़ से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो, ये तो तुम्हारी हार्ड स्किल्स हो गई या फिर तुम्हारी पोर्टफोलियो हो गया, बट तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स भी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, योर नेगोशिएशन स्किल्स, ठीक है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम किस तरीके से रहते हो, किस तरीके से बात करते हो, क्या सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, इन सभी चीजों को देखते हुए भी तुम्हारा सिलेक्शन होता है, इन सभी के बेसिस पे तुम्हारी सैलरीज ये सब डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये नहीं कहूंगी कि हर बीकॉम ग्रेजुएट सिर्फ 3 लाख ही कमा रहा है, नहीं 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 भाई, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी कमा रहे हैं डायरेक्टली आफ्टर कॉलेज, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, बस मेहनत करना। और अगर तुम्हें इन सभी को समझ नहीं आ रहा है और तुम्हें अगर स्किल बेस्ड में तुम्हें आइडियाज बताऊं, तो यूआई यूएक्स डिजाइनर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब में ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने पॉल साइंस ऑनर्स किया है या बीकॉम ऑनर्स करा है, इसमें तुम्हारी स्किल्स देखी जाएंगी। अगर तुझे वीडियो अच्छे से एडिट करनी आती है, तुझे इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, तब भी तुझे हायर कर लिया जाएगा बहुत अच्छे पैकेज में, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अगर चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं, मुझे एक बार कमेंट में बताना। और भाई, हर कोई मुझे अपने बोर्ड्स का रिजल्ट बताएगा कितने कितने मार्क्स आए, मैंने खूब मेहनत करी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट एंड I'll see you in the next one.